हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं बकी और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल IQ ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ये लेक्चर चौथा है, ये लेक्चर छठवां है। दोस्तों, इसके पहले हमने 5 लेक्चर कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इसके पहले वाले लेक्चर को। ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। जो दोस्तों नए बच्चे हैं उनको जानना जरूरी है कि हम किस लेक्चर को कर रहे हैं और कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण को समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उनको देखना बहुत जरूरी है। आखिरकार हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। आखिरकार जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है और इसका मान क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जल का आयनिक गुणनफल, ये पहला टॉपिक है। और दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, इसको देखेंगे। और तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है लवण। लवण क्या होता है और दोस्तों इसको अंग्रेजी में क्या करते हैं? सैल्ट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों पहला टॉपिक क्या है? जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है क्या है? जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या है? जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। तो दोस्तों इस यहां पर लिखे हैं पहले हाइड्रोजन आयन, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। तो दोस्तों क्या है? जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे क्या होता है? इसे Kw से लिखा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है? Kw से लिखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को क्या कहते हैं? सांद्रण को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो दोस्तों क्या है? गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और इसे क्या होता है? Kw से लिखा जाता है। अब दोस्तों क्या है? Kw से लिखा जाता है, ठीक है। Kw बराबर क्या होता है? Kw बराबर क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण व क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण से क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Kw। अब हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है? 10 की पावर -7। ये हो गया कोष्टक में। और दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन का मान कितना होता है? 10 के पावर -7। अब दोस्तों Kw बराबर कितना हो गया?
KW बराबर कितना आंसर आएगा दोस्तों? आप लोग छोटी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब बेस समान हो, बेस माने ये, जब बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन प्लस में वास्तव में होगा नहीं, यानी लेकिन जुड़ेगा बस, यानी 10 के पावर माइनस का, यानी जब यहाँ पर माइनस और माइनस, माइनस माइनस मतलब जुड़ेंगे ये दोनों, लेकिन रहेगा ये माइनस का ही, 10 के पावर माइनस 14। तो दोस्तों KW का मान कितना आ गया? यानी ये KW क्या है? जल का आयनिक गुणनफल बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? KW का मान कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 14। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है किसी जलीय विलयन में उपस्थित, कोई जलीय विलयन में हो उसमें उपस्थित क्या है? हाइड्रोजन आयन, यानी H, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर, यानी ग्राम प्रति लीटर में मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यानी क्या है? किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर मोलो, ग्राम प्रति लीटर में क्या है? मोलो की मात्रा को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे क्या होता है? H के पावर +1, H के पावर क्या है? यहाँ पर दोस्तों जो प्लस है वो क्या है? एक के साथ है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्लस है। प्लस से क्या होता है? लिखा जाता है। यह क्या होता है? यह 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो दोस्तों क्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है वो 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है यदि जो हाइड्रोजन आयन होता है, यदि हाइड्रोजन आयन क्या हो? यदि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, क्या हो दोस्तों? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे ज़्यादा हो? हाइड्रोक्साइड आयन से। अगर कोई भी पदार्थ है दोस्तों उसमें क्या है? अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है? ज़्यादा है, किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से, तो विलयन क्या होगा? अब दोस्तों जैसे हमने पहले पढ़ के आ गए हैं कि जिस विलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वह विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पर भी वही दोस्तों है। यहाँ पर क्या है? यदि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से, तो विलयन क्या होगा? तो जो विलयन होगा, तो विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। अब जैसे दोस्तों हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जो अम्ल होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और हाइड्रोक्साइड किस में होता है? क्षार में होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है किससे? हाइड्रोक्साइड की संख्या से, तब विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है? यदि जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके बराबर हो? हाइड्रोक्साइड आयन से। लिख कर देखते हैं दोस्तों। यदि जो हाइड्रोजन आयन है वो बराबर हो किसके? यदि हाइड्रोजन आयन बराबर हो किसके? हाइड्रोक्साइड आयन के। किसके? हाइड्रोक्साइड आयन्स के। तब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, कोई पदार्थ हो जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की जो संख्या है, लेवल है जो, वो दोनों क्या हो? सेम हो, यानी बराबर हो। यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों उसमें क्या हो? बराबर हो। दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के क्या हो? बराबर हो। तो विलयन क्या होगा? तो जो विलयन होगा, तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा।
उदासीन होगा। यानी दोस्तों जब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन आयन ना तो ज़्यादा है ना तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, बल्कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और दोस्तों तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यदि यदि जो हाइड्रोजन आयन है वो कम हो, किससे, किससे दोस्तों, हाइड्रोक्साइड आयन से। यानी क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा हो, यानी जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो, कम हो, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, तो विलयन क्या होगा, तो जो विलयन होगा, तो विलयन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोक्साइड से, तो विलयन क्या हो रहा था, अम्लीय हो रहा था। लेकिन इसके नीचे हमने देखा यदि हाइड्रोजन आयन किसके बराबर हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन के, तो विलयन हमने देखा उदासीन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है, कम है, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, तब विलयन क्या होगा दोस्तों, क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की संख्या है वो किससे कम है, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन हम जानते हैं किस में पाया जाता है, क्षार में, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा जैसे कि हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लेते, क्या है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, जो ग्राम प्रति लीटर में मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस से लिखा जाता है। यह क्या होता है, 10 के पावर -7 ग्राम प्रति लीटर होता है। और दोस्तों इसका 3 टॉपिक देखें, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, लवण, और लवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैल्ट। तो दोस्तों इसका जो परिभाषा होता है उसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, किसी अम्ल, कोई अम्ल हो और किसी क्षार की उदासीनीकरण। अब दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जब अम्ल क्या होता है, अम्ल प्लस में क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाएं, लवण बनाएं, और प्लस में क्या बनाएं, जल बनाएं। यानी जब अम्ल किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनी, अब दोस्तों ये जो अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रिया से क्या हो रहा है, लवण तथा जल का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हमने पहले पढ़कर आ गए हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों इसको। यानी किसी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यानी किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसमें क्या होता है, लवण के साथ H2O भी बनता है। दोस्तों जो हमने मुख से कहा वही इसमें झोंक के चले जाना, हो जाएगा लवण की परिभाषा। तो दोस्तों एकदम प्रॉपर तरीके से हम आपको लिखकर बताते हैं, क्योंकि दोस्तों एकदम डिफिनेशन जो होती है एकदम प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या है, किसी अम्ल तथा क्षार की, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक
प्राप्त आयनिक ठोस को क्या है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनी। जब दोस्तों जानते हैं कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण यानी सैल्ट कहते हैं। और क्या है, इसमें क्या होता है, लवण के साथ, इसमें लवण के साथ जो होता है, इसमें लवण के साथ क्या होता है, H2O यानी क्या होता है, जल भी बनता है। इसमें क्या होता है, जल भी बनता है। तो दोस्तों इसकी जो अभिक्रिया होती है उसको हम कराकर दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे दोस्तों वही सेम उदासीनीकरण अभिक्रिया वाला आप लिख कर चले आएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे इसमें कोई अम्ल ले लें, अब वो अम्ल क्या है, अब जैसे वो अम्ल ले लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl क्या है, अम्ल है। अब दोस्तों किसी अम्ल की क्रिया हम किसी क्षार से कराएंगे। अब वो क्षार क्या ले लें, वो क्षार ले लें, जैसे क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो क्षार क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों ये एक अम्ल है, ये हम जानते हैं, ये एक क्षार है, ये भी हम जानते हैं। और जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब दोस्तों लवण क्या बनाएगा, अब जो दोस्तों जो Na है, Na पर क्या है, +1 का चार्ज है और Cl पर माइनस का चार्ज है। अब Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, NaCl। अब दोस्तों Na जो हो गया वो Cl के साथ चला गया। अब जो OH पर क्या होता है, माइनस, और हाइड्रोजन पर क्या होता है, +1 का चार्ज होता है। अब जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इस O को दोस्तों आप बड़ा बनाइएगा, H2O, यानी क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। तो दोस्तों इसके नीचे लिख देते हैं, ये क्या है, HCl क्या है, ये एक अम्ल है, यह एक क्या है, अम्ल है। यह एक क्या है, क्षार है। और इनसे जो बन रहा है वो क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है और ये जल है। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इसमें लवण के साथ क्या होता है, H2O यानी जल भी बनता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों इसी लवण के अगले टॉपिक को हम बताते हैं। जैसे क्या है, कोई लवण ले लें, लवण क्या है, जैसे NaCl। अब NaCl दोस्तों क्या है, NaCl एक क्या है, लवण है। अब जब किसी लवण को जल में घोला जाता है, ये दोस्तों कैसी अभिक्रिया की निशान है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के निशान है। अब जैसे कोई लवण को जो जल में क्या है, घोलने पर यह आयनों में टूटकर क्या होता है, धनायन व ऋणायन बनाता है। अब जैसे Na क्या है, Na पर क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, +1, और क्या है, Cl पर -1। -1 तो लिखा नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर -1 हमेशा रहता है। तो दोस्तों जैसे देखिए, ये क्या है, किसी लवण को जल में घोलने पर यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाता है। धनायन को क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक, ये क्या है, क्षार है। व ऋणायन को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक। और ये क्या है, क्षारीय मूलक। और ये दोस्तों जानते हैं ये क्या है, लवण है। तो दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब कि कोई लवण हो, अब जब लवण को जल में घोलें
तो क्या हुआ, यह आयनों में टूट गया। आयन क्या बनाया, धनायन व ऋणायन बना दिया। अब जब किसी लवण को जल में घोलने पर यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बना लेता है, धनायन को क्षारीय मूलक व ऋणायन को अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पर स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्या है, लवण को जल में घोलने पर, क्या है, लवण को जल में घोलने पर यह आयनों में क्या होता है, आयनों में टूटकर, क्या होता है, आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाता है। धनायन व ऋणायन बनाता है। अब जैसे दोस्तों देखिए, लवण को हमने जल में घोला और जल में घोलने पर क्या हुआ, यह आयनों में टूट गया और आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाता है। अब दोस्तों देखिए, धनायन को क्षारीय मूलक, धनायन को क्या है, क्षारीय मूलक, धनायन को क्षारीय मूलक धनायन को क्षारीय मूलक व ऋणायन को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहा जाता है। व ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि कोई लवण हो और लवण को जल में घोल दें और जल में घोलने पर क्या हो, यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बना लेता है और धनायन को क्षारीय मूलक व ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। तो दोस्तों हमने बता दिया, लवण की डेफिनेशन बता दिया और लवण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके नीचे लिखे हैं दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे मैंने अभिक्रिया बताया और हमने क्या है, लवण की अभिक्रिया भी बताया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।